हाय दोस्तों, मैं हूं योगेश पवार, आपका दोस्त एसपी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स की 3.1 एक्सरसाइज। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो पूरी होने के बाद अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अभी चलते हैं 3.1 की तरफ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये फर्स्ट लेने की मकसद ये है कि आपको टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूमात मिल जाए। तो चलिए बच्चों, ये पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे राइट द अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। तो बच्चों यहां पे लिखना है। तो बच्चों देखो, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों मोनोमेल, मोनोमेल का मतलब होता है वन टर्म। देखिए यहां पे वन टर्म कहां पे, यहां पे एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर। तो बच्चों मोनोमेल कितने हैं? सिर्फ एक है। तो अभी करते हैं हम बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जो दो टर्म होते। कितने टर्म होते? दो टर्म। तो देखिए दो टर्म वाले कौन कौन है यहाँ पे? एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस सेवन, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस नाइन, एक्स क्यूब प्लस नाइन। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए बच्चों, एक्स प्लस सेवन और एक्स क्यूब प्लस नाइन। तो बच्चों 3x का स्क्वायर प्लस 5x बाइनोमियल में। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स किसकी है यहाँ पे? एक, दो, तीन। तो यहां पे हम लिखते हैं बच्चों, देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो यहाँ पे ट्राइनोमियल भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए मोनोमेल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया है बच्चों, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? वन होती है, वो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ पे देखिए एक्स की डिग्री कितनी है? वन। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल में जाएगा। पहले लिख लेते हैं एक्स प्लस सेवन। देखते हैं, इसकी पावर टू है, थ्री है, टू है, थ्री है, टू है, तो कोई नहीं आएगा। यहां पे एक्स प्लस सेवन ये अकेला होगा। तो सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका अर्थ ये होता है कि उसकी पावर हाईएस्ट डिग्री टू होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? टू। तो टू पावर वाला कौन कौन है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे टू, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी भी पावर कितनी है? टू। तो वो भी आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया है। पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 किसकी? ये देखिए, लिखते हैं बच्चों यहाँ पे हम एक्स की थर्ड पावर प्लस एक्स की सेकंड पावर प्लस एक्स प्लस 5। और बच्चों यहाँ पे एक्स की थर्ड पावर प्लस 9। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे ये एक्टिविटीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो बच्चों इस प्रकार से ये कंप्लीट करनी थी, बहुत इजी थी। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, ये पहचानने की बहुत बढ़िया आइडिया है। कि हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं मालूम है आपको? कि जो इक्वेशन होता है उसमें किसी की पावर निगेटिव नहीं चाहिए, वो होते पॉलिनोमियल्स। मतलब जीरो से मोर देन जिनकी पावर आती है वो होते पॉलिनोमियल्स। है पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो देखिए y प्लस वन अपॉन वाई। बच्चों मैं यहां पे लिख लेता हूं y प्लस वन अपॉन वाई। तो y जो है उसकी पावर तो वन हो गई, प्लस लेकिन सबकी पावर वन चाहिए, वन या वन से ज्यादा चाहिए। वन अपॉन वाई, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए रेस टू यम इज इक्वल टू वन अपॉन ए रेस टू माइनस यम। तो बच्चों यहां पे इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे वन अपॉन वाई का, तो y इज y रेस टू माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वन। तो ये बन जाएगा y रेस टू वन प्लस y रेस टू माइनस वन। तो यहां पे ये निगेटिव पावर हो गई, तो यहां पे निगेटिव पावर नहीं चलती है। तो इसीलिए यहां पे हम लिखेंगे बच्चों, देखिए
नॉट अ polynomial, not a polynomial because the power is not positive. इंटेजर तो देखिए बच्चों, नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि उसकी पावर क्या नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो चलते हैं सेकंड बच्चों, देखिए 2 माइनस 5 अंडर रूट एक्स, तो यहां पे 2 माइनस 5, इसे अगर मैं अंडर रूट हटा दूं तो आपको मालूम है एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/2। तो यहां पे बताइए मुझे, ये जो पावर है ये 1 या 1 से मोर देन है? नहीं। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों हम, ये भी क्या नहीं हो सकती, यहां पे लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, वही लिखेंगे बिकॉज पावर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये भी क्या नहीं हो सकती, पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। उसके बाद देखते बच्चों यहां पे सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो देखिए बच्चों, ये कितनी पावर है? 1। ये कितनी है? यहां पे 2, इसकी क्या आएगी? 1। तो ये क्या हो गया, यहां पे पॉलिनोमियल हो गया। पावर 2 होती है बिगेस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो अगर 2 रहेगी तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है, तो यहां पे डायरेक्ट हम लिख देंगे बच्चों यस, क्या लिखेंगे? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जो पावर है पूरी पावर पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव इंटीजर से। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में यहां पे निगेटिव पावर है, कितनी? निगेटिव पावर। तो यहां पे ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पे लिखना पड़ेगा नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और यहां पे देखिए 10 की पावर क्या है? 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 पावर है, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल। यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो यहां पे लिख देंगे पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहां पे सिर्फ ध्यान में यही रखना है कि हमें सिर्फ चाहिए पॉजिटिव पावर चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पे मुझे बताइए, यहां पे कौन है? यहां पे 1, क्या है? 1। तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1। इसे हम बॉक्स कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद m क्यूब का चाहिए, तो बच्चों मुझे बताइए यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल को वेरिएबल के पास जो क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब नंबर होता है, या मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बताइए मुझे कोएफिशिएंट क्या आया? √3। इसे भी हम क्या कर देते, बॉक्स कर देते। उसके बाद यहां पे देखिए कोएफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, नंबर मल्टीप्लाई होता है, उसे बोलते हैं यहां पे हम कोएफिशिएंट। तो बताइए मुझे ये कोएफिशिएंट कितना है? -√3। तो बन गया यहाँ पे कोएफिशिएंट। तो उसके बाद यहां पे देखिए बच्चों m क्यूब का कोएफिशिएंट कौन सा है? यहां पे -2/3। इसे भी हम क्या कर देंगे, बॉक्स कर देंगे। देखिए बच्चों ये दोनों एग्जांपल, दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसे हमें लिखना पड़ता है। देखिए बच्चों यहां पे हमें हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, तो यहां पे √5 क्या होगी डिग्री? 0। √5 बोले तो डिग्री क्या हो सकती है? 0 ही हो सकती है। यहां पे x की पावर कितनी है?
0, तो इसकी भी डिग्री कितनी आएगी 0। उसके बाद यहां पे देखिए बच्चों x की डिग्री क्या है 2। देखिए मैं बॉक्स कर देता हूं, कितना इजी है बच्चों। हाईएस्ट डिग्री दे वहां पे लिखनी है, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो वहां पे लिखनी है। तो देखिए 2 है तो 2, यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे यम की डिग्री कितनी है, यहां पे है 10, तो यहां पे पावर क्या आएगी 10। तो देखिए बच्चों यहां पे गिवन पॉलिनोमियल्स में क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। डिग्री कैसे किसे कहते हैं कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो देखिए यहां पे 2p कितनी है 1, तो यहां पे आंसर आएगा 1। तो देखिए बच्चों डिग्री 1 है। उसके बाद यहां पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 5u, तो देखिए 5u 3, यहां पे 1 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिग्री क्या आएगी 5u। तो उसके बाद यहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहां पे देखिए बच्चों ये x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड है, राइट बच्चों। तो 1 1 1, तो इन तीनों की क्या करनी पड़ेगी एडिशन, 1 2 3, तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी 3, ये ध्यान में रखना है। देख लो मैंने किस प्रकार से किया है, यहां पे x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, z की डिग्री 1, तो तीनों मिलाकर कितने हो गए प्लस की, तो एडिशन इज 3, तो यहां पे इसकी डिग्री आएगी 3 आएगी। तो उसी प्रकार से आगे भी देखते हैं। देखिए बच्चों ये 5 है, यहां पे देखिए 7 प्लस 3 कितने होते हैं 10, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 10, तो डिग्री कितनी आएगी 10। तो इस प्रकार से करना था, बहुत इजी है। तो देखिए बच्चों यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहां पे पहचानना है कि पॉलिनोमियल्स पहचानने हैं, लीनियर पहचानना है, क्वाड्रेटिक पहचानना है, क्यूबिक। मैं तीनों की एक एक खासियत बता देता हूं। लीनियर बोले तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 आएगी, कितनी आएगी 1। क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 2 आती है, और यहां पे क्यूबिक बोले तो उसकी डिग्री 3 आएगी। तो हाईएस्ट डिग्री बता रहा हूं मैं, तो हाईएस्ट डिग्री लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3 आती है। तो देखिए बच्चों यहां पे 1 2, तो ये क्या बन गया, यहां पे क्या है 2, 2 बोले तो क्वाड्रेटिक, यहां पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं, राइट। उसके बाद देखिए बच्चों 5p कितनी है डिग्री 1, 5p p की डिग्री कितनी 1, वहां पे लिखेंगे लीनियर। देखिए कितना इजी है। उसके बाद यहां पे बच्चों √2y माइनस 1/2, तो बच्चों y की डिग्री कितनी है 1, तो ये भी हो गया अभी क्या लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से, तो देखिए फोर्थ नंबर यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 2, राइट 2 1, तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पे ए स्क्वायर बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद बच्चों 3r क्यूब बोलेंगे तो क्यूबिक। देखिए बच्चों कितना इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इसे हम अगर ठीक से लगाएंगे तो बिगेस्ट पावर कौन सी है, यहां पे 3, यहां पे पावर कितनी 3 है, तो यहां पे देखिए m क्यूब, उसके बाद 1 प्लस 5m, उसके बाद 3, ये हो गई उसकी प्रॉपर ऑर्डर। कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ यहां पे क्या करना है आपको, हमें यहां पे पावर की जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उस प्रकार से हमें यहां पे लगाना है। उसी प्रकार से देखिए बच्चों यहां पे -7y प्लस, यहां पे हम आंसर लिखेंगे बिगेस्ट पावर कौन सी है, यहां पे y, तो y की 5th पावर, उसके बाद प्लस 2y की 4th पावर, उसके बाद 3y की 3rd पावर, उसके बाद
थर्ड पावर माइनस में है, माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 7y, उसके बाद नंबर क्या आएगा -1/2। देखिए बच्चों इस प्रकार से हमें ये करना है। देखिए पावर फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और यहाँ पे कोएफिशिएंट नंबर, तो इस प्रकार से इसे ऑर्डर से लगाना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो साइन जिसका फ्रंट का आगे का साइन जो है वही देना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे क्या है, x की पावर थर्ड है, तो 100% प्लस 0x का स्क्वायर होगा, राइट, तो प्लस 0x होगा तो -2 होगा। देखिए बच्चों ऑर्डर से लगाएंगे तो 0 से अगर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो फिर से x क्यूब -2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म से हमें लिखना है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? देखिए 1 कोएफिशिएंट कितना है 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद -2। देखिए बच्चों कितना इजी था, इस प्रकार से। उसी प्रकार से सेकंड, अभी मुझे बताइए बच्चों y, तो बच्चों 5y को प्लस 0, तो ये हो गया कंप्लीट लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहां पे हमें लिखना पड़ेगा ये क्या है 5, कोएफिशिएंट 5 और कोएफिशिएंट 0, तो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। उसके बाद इसे कंप्लीट करना पड़ेगा 2m का ये फोर्थ पावर, 2m की फोर्थ पावर, मिसिंग क्या है 0m की थर्ड पावर, -3m की सेकंड पावर, प्लस देखिए 0m की फर्स्ट पावर और +7। तो यहां पे 4, थर्ड, 2 और 1 लिखते नहीं है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग होने के लिए लिखा है। तो यहां पे लिखेंगे हम कोएफिशिएंट फॉर्म 2, 0, 3, लेकिन -3, यहां पे 0 और 7। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों कौन सा कोएफिशिएंट फॉर्म इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहां पे -2/3, 2/3 बोलेंगे तो इसे डायरेक्टली लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म 2/-2/3। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें लिखने यहाँ पे कोएफिशिएंट दे, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, देखिए नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 1, 2, 3, कितने कोएफिशिएंट 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। 3 कितने कोएफिशिएंट है 3। तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए टोटल कोएफिशिएंट में से एक को माइनस करने का। फिर से बताता हूं, जितने सारे कोएफिशिएंट है उसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट करने का, कितना 2, तो वो डिग्री कितनी आ गई यहाँ पे 2। तो उसके बाद द इंडेक्स फॉर्म इज, तो इंडेक्स फॉर्म किस प्रकार से बनेगा ये देखिए, यहां पे क्या है 1 बोलेंगे तो यहाँ पे x 1 राइट का स्क्वायर, ये जो डिग्री है वो देनी है, प्लस साइन अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 यहाँ पे x 2x पावर 1 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा इंडेक्स फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आंसर लिखना है। तो ये हमारा लास्ट आंसर यहाँ पे रेडी हो गया है। तो उसी प्रकार से सेकंड भी सॉल्व करते हैं। देखो क्या है 5 0 0 0 -1। तो देखिए बच्चों उसी प्रकार से जाएंगे हम, लिखेंगे द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, देखिए कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, कितने कोएफिशिएंट है 1 2 3 4 5, कितने बच्चों 5। तो यहां पे हम फर्स्ट आंसर लिख देते 5। तो उसके बाद क्या है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, टोटल कोएफिशिएंट कितने हैं 5, और 5 में से
1 को माइनस करेंगे तो आंसर इज 4। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है। तो ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ लास्ट में लिखना है बच्चों हमें द इंडेक्स फॉर्म लिखना है। तो इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा? यहां पे फर्स्ट पावर कितनी आएगी? 4। तो देखिए यहां पे क्या है? 5। तो 5 हम कोई भी वेरिएबल ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5y की फोर्थ पावर प्लस यहां पे देखिए 0y की थर्ड पावर, 0y की सेकंड पावर प्लस 0y की फर्स्ट पावर -1। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से, और इसे हम प्रॉपर तरीके से अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से 5y की फोर्थ पावर -1। तो देखिए बच्चों ये हमारा आंसर यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन का। -2, 2, -2 और 2। तो देखिए यहां पे फिर से उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 1 2 3 4 कितने हैं? 4। तो नेक्स्ट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए जो टोटल कोएफिशिएंट होते हैं उसमें से 1 को माइनस करेंगे। कितना आंसर है? 3। तो पावर कितनी आएगी? हाईएस्ट पावर 3। तो उसी के साथ लास्ट में लिखेंगे द इंडेक्स फॉर्म। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या है? -2 कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, यम लेते हैं हम। कितनी पावर आएगी? 3। यहां पे क्या है? माइनस सेकंड प्लस 2, यहां पे यम सेकंड पावर, उसके बाद -2 यम की फर्स्ट पावर, और यहां पे +2। तो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर।